हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम द इनअप गाइस। आज हम बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का लेसन 6 करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है भारतीय और ब्रिटिश दलीय प्रणाली की तुलना। मतलब गाइस, इस लेसन के अंदर में भारत और ब्रिटेन के बारे में आप जानते ही हो। भारत और ब्रिटेन की ना जो दलीय प्रणाली है, दलीय व्यवस्था है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तुलना करेंगे। और इस को चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन बनता है गाइस, उस एक क्वेश्चन करते हो आप, सही से करते हो तो पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो गाइस, क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। तो क्वेश्चन हम करते हैं सबसे पहले, फिर क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बनता है गाइस इस चैप्टर के अंदर का, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है। भारत और ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की तुलना कीजिए। कुछ इस तरह का करके क्वेश्चन आता है गाइस। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन बनता है कि भारत और ब्रिटेन की जो दलीय प्रणाली है ना, उसकी तुलना करना है हमें, उसको बताना है हमें कि क्या है भारत और ब्रिटेन की दलीय प्रणाली, क्या है, किस तरह की है, ये बताना है। ईजीएस्ट वन है, ठीक है। और इसे ईजी से आप आसानी से कर सकते हो। बट गाइस, इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन का डीपली क्या है कि ये क्वेश्चन आपके एसओएल में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन एसओएल में पहले कई बार पूछा जा चुका है। 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के अंदर में आपको अगर ये क्वेश्चन करते हो तो आपका पूरा ये चैप्टर 6 चैप्टर क्लियर हो जाना इजिली, जो आपके सेकेंड ईयर का आएगा। गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैप्टर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर कर दे गाइस, क्योंकि गाइस आपको पूरी बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की पूरी वीडियो मिलने वाली है। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चैप्टर शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस, चैप्टर जैसे शुरू करने से पहले मैं बता दूं तो आपको, इसको हम 2 पार्टों में करते हैं। सबसे पहले हम भारत की दलीय स्थिति समझेंगे, ठीक है। भारत की दलीय स्थिति समझेंगे कि भारत की दलों की स्थिति क्या है, किस तरह के दल हैं भारत के अंदर में और किस तरह के थे। ये समझने के बाद फिर हम आगे चैप्टर करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला जो मतलब चीज़ें हैं भारत के जो दल के हिसाब से, वो कुछ विचारक के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारकों के विचार हैं, उन विचारकों को ले लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। जैसे गाइस, जो पहले विचारक आते हैं, सबसे पहले मतलब विचारकों ने जो दलीय स्थिति की मतलब जो दी ना, विचार दी, दलीय प्रणाली का जो विचार दिया कि दलीय प्रणाली होता है क्या, उन्होंने क्या व्याख्या किया दलीय प्रणाली के बारे में, सबसे पहले हम वो करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम चैप्टर करेंगे। तो दलीय प्रणाली होता क्या है, तो सबसे पहला जो विचारक आता है वो बताता है एडम मार्क। एडमक एडमक बर्ग एडमक बर्ग करके ना एक विचारक आते हैं। वो दलीय स्थिति के बारे में कुछ विचार अपने व्यक्त करते हैं, एडमक बर्ग। उन्होंने क्या कहा था, एडमक बर्ग ने क्या कहा कि दलीय स्थिति मतलब जो राजनीतिक दल होता है ना, मानव का एक ऐसा संगठित समुदाय है। राजनीतिक दल एक मानव का संगठित समुदाय है, मानवों का जो भी राजनीतिक दल है उसमें क्या है, मानव सारे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एडमक बर्ग ने क्या बताया कि राजनीतिक दल क्या है, मानव का संगठित समुदाय है, संगठित समुदाय, मानव का संगठित समुदाय है। एडम बर्ग ने मानना क्या था इसका कि राजनीतिक दल क्या है, एक मानव का संगठित समुदाय है जो विशेष कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। भाई, जो राजनीतिक दल होता है एक मानव का संगठित समुदाय है, जिसके अंदर कुछ क्या होता है, विशेष सिद्धांत होती है, सिद्धांत होते हैं, मूल्य होते हैं, आधार होता है, मतलब विचार होती है, विचारधारा होती है, उसके ऊपर वो आधारित होती है। एडमक बर्ग ने ये बताया राजनीतिक सिद्धांत होता क्या, दलीय होते क्या, दल होता क्या है, ये उन्होंने डिफाइन किया। कहता है उसके मतलब जो लक्षण होते हैं ना, दल के, किसी भी दल के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, 3 तरह के लक्षण पाए जाते हैं। हर एक दल में 3 तरह के लक्षण पाए जाते हैं। 3 तरह के लक्षण क्या पाए जाते हैं, वो एडमक वर्क बताते हैं। 3 तरह के लक्षण, पहला कहा जाता है कि संगठन। भाई, उसके अंदर एक संगठन पाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर एक संगठन पाया जाता है। दूसरा कहता है कि वो मिलता जुलता दृष्टिकोण और सिद्धांत। भाई, उसके अंदर दृष्टिकोण या सिद्धांत मान लो, विचारधारा एक होती है, ठीक है, एक विचारधारा की वो फॉलो करते हैं। एक विचारधारा जैसे मान लो को बीजेपी की विचारधारा क्या है, वो हिंदूवादी विचारधारा है। ऐसा पूरे विश्व में मतलब पूरे भारत के अंदर में ऐसी एक माना जाता है कि बीजेपी क्या है, एक हिंदूवादी विचारधारा के ऊपर कार्य करती है, ठीक है। सेम उसी तरह गाइस, अगर आप ना समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी बहुत सारे पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर हमारे भारत में, उन सब की क्या विचारधारा है कि वो समाज को लेकर काम करती है, समाज के अंदर का कार्य करती है, समाज से जुड़ लोगों को साथ लेकर चलने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये अलग अलग विचारधारा है। तो ये वो विचारधारा बताती है। एक संगठन, कोई भी राजनीतिक दल सबसे पहले क्या होता है, 3 चीजें मिला बनाती है एक राजनीतिक दल को। सबसे पहला संगठन, दूसरा सिद्धांत
और तीसरा आता है उसके अंदर में गाइस राष्ट्रहित के कार्य करना, मतलब उनके कार्य। ये तीन चीज़ें किसी भी राजनीतिक दल को प्रमुख बनाती है, या फिर उसको मतलब लक्षण होते हैं, राजनीतिक दल के प्रमुख लक्षण होते हैं भाई, संगठन, सिद्धांत और कार्य, कि वो देश हित के लिए कार्य करे, क्या मतलब क्या मोटिव है। जैसे मान लो जो भी बड़ी 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 पार्टियां होती हैं वो अपना ना मैनिफेस्टो जारी करती है इलेक्शन से पहले। मैनिफेस्टो क्या होता है, जिसके अंदर ना पूरा एक डेमो, मतलब एक पत्र जैसा होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि ये वाला ये काम मैं करूंगा, अगर मैं जीत गया तो नाला बनवाऊंगा, मैं जीत गया तो ये करवाऊंगा। मतलब आजकल तो उल्टा होता है, मैं जीत गया तो रोड तोड़वा दूंगा, मैं जीत गया तो खंबे गिरवा दूंगा, तो मतलब ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें मैनिफेस्टो कहलाती है, जो मतलब एक बिल जैसा जो जारी करती है सरकारें, मतलब इलेक्शन से पहले जारी करती है लोगों को लुभाने के लिए। तो वो तो एडमक बर्ग का ये मानना था कि भाई एक राजनीतिक दलीय क्या होता है, तो एक मानव का संगठित समुदाय है जिसके अंदर में ये सब चीज़ें आती है, होना जरूरी होता है। उसी तरह से ना एक और आते हैं विचारक गाइस, जिनका नाम होता है मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर। एक और विचारक आते हैं जिनका नाम होता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का क्या कहना होता है भाई, कि राजनीतिक दल एक ऐसा संघ है या समुदाय है। मैक्स वेबर का क्या कहना होता है कि राजनीतिक दल एक ऐसा संघ या समुदाय है जो प्रचार एवं आंदोलन के जरिए सत्ता हस्ती आता है। भाई ये बड़ा अच्छा एकदम काम किया, मुझे इसकी जिनकी बातों से ना केजरीवाल सर की याद आ गई। मैक्स वेबर ने क्या कहा कि भाई राजनीतिक दल एक ऐसा संघ या संगठन या समुदाय है, संघ संगठन या समुदाय है, ठीक है, जो अपने प्रचार या आंदोलन के जरिए, किसके जरिए, प्रचार या फिर आंदोलन के जरिए, प्रचार या आंदोलन के जरिए करता है, राजनीतिक सत्ता का स्थापना करता है। भाई क्या चाहिए होता है उसे, राजनीतिक सत्ता चाहिए होता है, राजनीतिक सत्ता, मतलब अपनी सत्ता बनाना चाहता है, किसके जरिए, प्रचार के जरिए, आंदोलन के जरिए। केजरीवाल सर कैसे आए भाई, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे बने, उन्होंने आंदोलन ही तो किया था, आंदोलन किया, प्रचार प्रसार किया, तो उसके कारण से सत्ता मिला। तो मैक्स वेबर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर का कहना होता है राजनीतिक दल होता है क्या भाई, राजनीतिक दल एक संघ या संगठन, ऐसा संघ या संगठन है जिसका मेन मकसद होता है राजनीतिक सत्ता पाना, जो सत्ता पाने के लिए प्रचार और आंदोलन करता है, ठीक है। ये ऐसा करके मैक्स वेबर ने कहा। और वो अपनी सार्वजनिक हितों की भी पूर्ति करता है, ऐसा करके उन्होंने बताया। सार्वजनिक हित मतलब अपनी सभी का हित बराबर करना, पूरा करना, जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने ऐसा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने गाइस ये अलग अलग विचारकों का समझा कि किस विचारक का क्या मानना था राजनीतिक दल के संदर्भ में, ठीक है, हमने विचारकों को समझ लिया। अब उसके बाद आते हैं भारत के संदर्भ में, भारत की राजनीतिक विकास की दल, मतलब जो भारत के अंदर जो राजनीतिक दल था उनका विकास कैसे हुआ, क्या रहा, ठीक है। गाइस पहले इसको हम दो पार्ट में करते हैं, भारत के राजनीतिक दलों का विकास ना हम दो पार्टों में करते हैं। पहला पार्ट जो आता है गाइस, मतलब इसको दो पार्ट में करने से पहले मतलब बता दूं, पहले कुछ चीज़ें बता दूं। सबसे पहले मतलब भारत के राजनीतिक दल के बारे में बता दूं पहले। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं, भारत का राजनीतिक दलों का विकास। भाई भारत के राजनीतिक दलों का विकास, भारत के राजनीतिक दलों का विकास, मतलब भाई भारत के अंदर में भी तो कई सारे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, पता नहीं कितने कितने, आम आदमी पार्टी, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। इन सभी का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, तो गाइस ये अभी के समय का हम नहीं पढ़ रहे, 2019 के बारे में हम नहीं पढ़ रहे कि कैसे विकास हुआ। ये हम पढ़ने वाले किस संदर्भ में, कि भारत के आज़ादी के पहले के बारे में, मतलब किस तरह से राजनीतिक जो दल बने, किस तरह से उन्होंने कार्य किया, किस तरह से मतलब उनका निर्माण हुआ। राजनीतिक दल आया कहाँ से भारत के अंदर में, ऐसा तो नहीं था कि हमारे माइंड में अचानक से आइडिया आया, बना दिया हमने राजनीतिक दल, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो कैसे बना, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा जाता है गाइस कि आपके ना मतलब बुकों में दे रखा, अच्छे से दे रखा, आपके सोल की अगर बुक खोलोगे ना तो आपको दिख जाएगा अच्छे से, आपके पेज नंबर 33 पे पहला चैप्टर है सेकंड बुक वाले में पॉलिटिकल के, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, इजी चैप्टर भी है। फिर मैं आपको बता दूं राजनीतिक दल का विकास कैसे होता है। तो राजनीतिक दल का विकास करने क्या बताया जाता है कि 1947 से पहले भारत के अंदर राजनीतिक दल नहीं थे भाई, पूर्ण तरह से विकसित नहीं थे, मतलब 1947 से पहले भाई, 1947 मतलब हमारा देश आज़ाद होने से पहले भारत के अंदर जो भी राजनीतिक दल थे ना, राजनीतिक दल थे वो थे तो, पर वो पूरी तरह से विकसित नहीं थे या जागरूक नहीं थे।
राजनीतिक दल क्या थे, विकसित नहीं थे या दल नहीं थे, मतलब वो पूरी तरह से विकसित नहीं थे। अब जाकर विकसित हुआ। आज के समय में जो दल है उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, पता नहीं कौन कौन सी डिपार्टमेंट, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये विकसित हुआ। ठीक है, अपनी कई तरह के मैन्युफैक्चर, बहुत सारी चीज़ें। पहले के टाइम में नॉर्मल सा एक दल हुआ करता था, बस वो समाज सेवा के लिए उतरता था और राजनीति करता था, पर आज के समय कुछ डिफरेंट ही है। ठीक है, तो ये कहलाता है। पहले के मतलब कहा जाता है कि पहले के समय विकसित नहीं था। उससे पहले 1947 की बात किया मैंने, उससे पहले जाते हैं, कहता है 1885 में मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है भाई। 1885 में, डेट याद रखना, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना होती है, किसके द्वारा की जाती है? आपके लिए क्वेश्चन मार्क है भाई, बताना जरूर मुझे कमेंट में कि राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है भाई 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना होती है, और होने के बाद ना मतलब वो एक दल के तौर पर भारत के अंदर में पहला या प्रथम दल के तौर पर विकसित होता है। उसके बाद धीरे धीरे कई तरह के दल आते हैं भाई, कई तरह के दल आते हैं, कई तरह की राजनीतिक पार्टियां आती हैं, पर सबका मोटिव क्या होता है? क्योंकि जब 1885 की बात कर रहा हूँ तो उस समय नॉर्मल सी बात है यार, अंग्रेजों के हम गुलाम थे। ठीक है, तो गुलाम थे, तो वो जो भी दल आते थे ना, तो वो अपनी बातों को सिर्फ अंग्रेजों तक रखने के लिए, या फिर लोगों के अंदर एक ना सिर्फ शक्ति भरने के लिए कि हम हैं, तुम्हारे साथ हैं, देंगे के लिए हैं, इस तरह के कार्य के लिए होते थे, ना कि राजनीतिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, कुछ करने के लिए। उनके पास पहली बात तो कोई राइट्स नहीं था कि वो राजनीतिक में भाग भी ले सके या पार्टिसिपेट कर सके। कहा जाता है 1905 से लेकर 1915 तक में राजनीतिक दलों की गति, मतलब विकास की गति में थोड़ा सा सुधार होता है। 1905 से लेकर 1915 तक की जो मतलब इस काल होता है ना, 1905 से 1915 के बीच का जो काल होता है, उसमें कुछ राजनीतिक दलों की गति में मतलब विकास की गति में सुधार होता है। सुधार होने का मतलब क्या? थोड़ी सी स्पीड दी जाती है, मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है। जैसे अंग्रेजों ने थोड़ी सी राइट्स देते हैं कि आप ना, आप बिल भी पास करवा सकते हो, हमारे थ्रू पास कर सकते हो, इलेक्शन में आप नॉमिनेट भी कर सकते हो, जीतो ना जीतो बात अलग है, हम आपको खड़ा होने दे ना होने दे बात अलग है, पर आप नॉमिनेट कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें दी गई 1905 से लेकर 1915 तक। पर गाइस 1919 आते आते ना, 1919 आते आते 1919 आते आते क्या होता है भारत के अंदर में ना, मतलब पहले राजनीतिक चुनाव के भी मतलब करवाए जाते हैं, प्रथम मतलब चुनाव का भी शुरुआत हो जाता है भाई। मतलब अंग्रेजों के द्वारा चुनाव भी लड़वाए जाते हैं, जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं वो भारतीय दलों को अनुमति मिल जाती है। भारतीय दल क्या, कांग्रेस एक, आपको सही से जानकारी दूं तो मैं, कांग्रेस एक विदेशी दल है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया दल था। और जो पहला चुनाव लड़ा जाता है ना, मतलब उस समय 1919 में शुरू तो होता है, पर जो पहला चुनाव लड़ा जाता है वो 1935 में लड़ा जाता है। ठीक है, मतलब रहित, अंकुश रहित चुनाव, मतलब बिना कोई नोक झोंक के, अंग्रेजों के बिना कोई दबाव के चुनाव लड़ा जाता है, जो 1935 में होता है, जो मतलब क्षेत्रीय दलों के अंदर से मतलब लोगों को चुनने के लिए, किसी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए जो लोग चुने गए ना, उनके लिए चुनाव लड़ा गया कि भाई कौन सा, अगर मान लो यहाँ एक किसी जगह पे 5 लोग रहते हैं, जो 5 बड़े बड़े मुख्य लोग, मतलब रहते तो बहुत सारे लोग हैं, पर 5 जो है ना मुख्य लोग हैं, 5 में से कौन सा बंदा आप चुन के ले जाऊँ, तो उसके लिए क्या किया गया, क्षेत्रीय चुनाव करवाया गया कि लोग किसकी तरफ हैं, जिसकी तरफ ज़्यादा मिले वोट उसको चुनाव को उठा के ले गए, मतलब अपने सदस्य वहाँ के उस जगह को प्रेजेंट करने के लिए उस बंदे को ले गए कि भाई को तो उस जगह की क्या प्रॉब्लम है तुम बताओगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हुई। ये आपने क्षेत्रीय दल का विकास समझा कि कैसे कैसे क्या चुनाव तक आया। और उसके बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है, उसके बाद के तो आपको पता ही है। उसके बाद एक और पॉइंट की और डिस्कस करते हैं हम गाइस, इसके अंदर में एक और आ जाता है कि भाई 1947 के पश्चात की स्थिति, भाई 1947 के बाद की स्थिति क्या रही भारत के अंदर में। ठीक है, 1947 के पश्चात राजनीतिक दल भाई 1950 के 1947 के बाद की, भाई आपने जो पहले मैंने बात करी 1935 तक, ये सब क्या था, 1947 से पहले की बात करी मैंने, इसमें सारा 1947 से पहले की बात करी भाई, कि ऐसे ऐसे चीज़ें थी 1900 मतलब पहली बार अंग्रेजों द्वारा इतने बड़े चुनाव लड़ा गया। अब 1947 की बात करते हैं, तो इस समय तक हमारा देश क्या हो जाता है, आज़ाद हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था, अंग्रेजी के कोई गुलाम नहीं होते हम, पूरी तरह से हमारे पास अपने राइट्स होते हैं, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात करता है गाइस, यहाँ पर नॉर्मली हम बात करते हैं कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के मतलब भारत के 4 प्रमुख दल आए भारत के अंदर में। जो स्वतंत्र, जब हम 1947 में आज़ाद हो गए ना, तो हमारे भारत के अंदर में 4 मुख्य दल के तौर पर हो गए। 4 मुख्य दल कौन कौन से थे? तो कांग्रेस पार्टी भाई, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, मैं बोल देता हूँ आप, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपी कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा,
मतलब ये और भी कुछ अन्य दल जो लोकल दल होते हैं ना, और भी कुछ छोटे मोटे अन्य दल, वो सब रहे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, ये सब करके प्रमुख दल रहे भारत के अंदर। 1947 के बाद की बात करता हूँ, ठीक है। कहता है 1948 तक में ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं। 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जानते हो ना, जिसका गुजरात में भी मूर्ति बनी है। 1948 में कांग्रेस के मतलब वो अध्यक्ष के तौर पर कौन जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं, और उन बनने के बाद क्या करते हैं, वो कुछ समाजवादी नेताओं को ना हटा देते हैं अपने, मतलब कांग्रेस से मतलब हटा देते हैं समाजवादी नेताओं को, जो समाजवाद के लिए जो कार्य कर रहे होते हैं ना, जो उनको हटा देते हैं, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। उनको जवाहरलाल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हटाते, उन्हें अलग हो जाते हैं कुछ नेता। कुछ और नेता अलग होने के बाद ना वो अपने अपने अलग अलग दल की स्थापना कर देते हैं भाई। अलग दल की स्थापना करने का मतलब क्या होता है कि जो नेता अलग हुए उन्होंने ना एक समाजवादी दल की स्थापना कर दी, ठीक है। और समाजवादी दल भी कुछ दिनों तक चली, उसके अंदर फिर ना उस समाजवादी पार्टी में से भी अलग अलग दल बन गए, जिसके अंदर में ना मतलब सबसे बात करते हैं पहले 1964 में। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्टों में बढ़ जाती है। ठीक है। सीपी जो है ना, सीपी कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्टों में बढ़ जाती है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बीसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और क्या हो जाता है गाइस, दूसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी एमसीपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह करके ना दो पार्टों में बढ़ जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्टों में बट गई 1964 में। तो ये सारा क्या हुआ, विभाजन होने लगा। विभाजन होने के बाद ना कई तरह की पार्टियों में निर्माण होता है भाई, कई तरह की पार्टियों का बन जाते हैं। उसके बाद कहता है कि इसके अंदर और गाइस कहा जाता है कि भाई 1969 तक में ना, मतलब 1969 की बात करते हैं। 1969 की बात करते हैं तो 1969 में क्या होता है कि भाई कांग्रेस के अंदर भी दरार आती है। जो आपने इंदिरा गांधी वाला टाइम का सुना होगा ना, कांग्रेस आर और कांग्रेस कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ करके ऐसा करके बना था, यू करके, भाई कि एक दो कांग्रेस बन जाते हैं। एक मतलब ना संगठित कांग्रेस, मतलब एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करके बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, और दूसरा संगठन कांग्रेस एक बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दूसरा संगठित कांग्रेस। संगठित कांग्रेस, ठीक है, ऐसे शॉर्ट लिख देता हूँ भाई इतना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संगठित कांग्रेस। 1959 में क्या होता है, 69 में क्या होता है, कांग्रेस भी दो पार्टों में बट गया भाई। कांग्रेस भी दो पार्टों में बट गया। अब उसके बाद बच गया भाई आपका, और भी जो कुछ क्षेत्रीय पार्टी बची वो अलग अलग उनका नोटंकी शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब नोटंकी कहने का मतलब ना कि वो भी टूटने टूटने लगते हैं। 1952 में क्या होता है, जनसंघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है भाई। 1952 में जाते जाते भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, भारतीय जनसंघ। और जनसंघ ही ना आगे चलकर बीजेपी में बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बदलती है। जनसंघ ही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में बदलती है। जनसंघ के जो कार्यकारी मतलब मतलब जो स्थापना करते हैं ना, जनसंघ की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनका अध्यक्ष के तौर पर मतलब स्थापना करने वाले व्यक्ति के तौर पर माना जाता है, ठीक है। और बाकी आपको जानकारी 12th में पढ़ा होगा तो ज़्यादा जानकारी होगा आपके पास, ठीक है। 1974 तक में ना और भी मतलब स्वतंत्रता पार्टी, अन्य छोटी कई सारी पार्टियां, लोकमत पार्टी, लोकदल पार्टी, भारतीय लोकदल पार्टी, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय दल, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, डीएमके, शिवसेना, तेलुगु देशम, मतलब कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का भी उदय होता है। जो मैंने बताया ना, डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस, ये सब क्या है, क्षेत्रीय दल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आगे चल के ना धीरे धीरे चल के भारत के अंदर में उदय होती हैं। क्षेत्रीय पार्टी का रोल क्या होता है, क्षेत्रीय पार्टी का रोल किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे ना उसका अपना कब्जा, क्षेत्रीय पार्टी का रोल कहलाता है, ठीक है। तो ये सब मतलब भारत के जो हम राजनीतिक दल है ना, 1947 के बाद भारत के अंदर में कितनी सारी राजनीतिक दल आई, किस किस तरह से मोड़ रहा, कौन सा कैसे टूट गया, और टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है इस विचारधारा। अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा मैच नहीं कर रही है तभी हम उसमें मतभेद होती है। अगर कोई घर में बंटवारा होता है तो कारण क्या होता है बंटवारा होने का, कि भाई उनकी विचारधारा क्या है, आपस में मैच नहीं कर रही है। दिस मैच जब करती है कोई विचारधारा तब बंटवारा होती है। यहाँ तक समझ में आता है गाइस। अब ना आगे हम बात करते हैं गाइस कि मतलब ना इसके अंदर आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की दल की विभिन्न अवस्थाएं।
भाई स्वतंत्रता हो गई, भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद ना दल की अलग अलग अवस्था क्या थी, भारत के दल जो बचे, मतलब जो बचे खुचे स्वतंत्रता मिलने के बाद, ये तो दल बने, किस तरह बना वो मैंने बताया। अब इनकी अवस्था के बारे में बात करते हैं कि किस तरह की अवस्था थी इनकी। तो अवस्था के अगर बारे में बात करता हूँ गाइस मैं इसके अंदर, तो कहा जाता है ना कि मतलब क्षेत्रीय दल आती हैं, जैसे मजदूर किसान यूनियन पार्टी, ठीक है, प्रजा पार्टी, उड़ीसा गणतंत्र परिषद, ठीक है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब क्षेत्रीय दल आती हैं। इन और इनमें भी फूट डल कर ना और सारी बहुत सारी क्षेत्रीय दल बन जाती है, ठीक है, फूट पड़ती है इनमें, क्षेत्रीय दल बन जाती हैं, ठीक है। और जैसे समाज जल दल पार्टी थी, इनके अंदर में भी मतभेद होता है, समाज दल पार्टी, ये सब के अंदर में मतभेद होता है और बहुत सारी पार्टी बनती है। तो भारत के अंदर में क्या था कि बहुत सारी पार्टियां थी, और मतलब भारत से हम इसका विपरीत ब्रिटेन से हम तुलना करते हैं, जब ब्रिटेन की तुलना करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर क्या थी कि कंजर्वेटिव पार्टी, जो मतलब ना कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा चलती थी पूरी ब्रिटेन के अंदर में, जिसके अंदर क्या होता था, भारत के अंदर में भाई कोई पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां, तो हमें चुनना पड़ता है। पर ब्रिटेन के अंदर ना दो तरह की पार्टियां होती थी, जिसकी एक कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, जिसके अंदर में ज़्यादा मतभेद नहीं होता था और उन्हीं के बीच में से चुनना पड़ता था, जो ब्रिटेन को ना आसान और ईजी बनाती है, वहाँ के लोकसभा चुनावों को ईजी बनाती है। पर गाइस भारत के स्वतंत्रता के बाद से एक तरह से ना एक मत जो मतलब विचारधारा रही, वो कांग्रेस की विचारधारा रही, ठीक है, कांग्रेस की विचारधारा रही। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता के बाद से काफ़ी समय तक कांग्रेस का राज रहा, एक तरफा राज रहा, जिसके अंदर में ना भारत के अंदर में 520 में से, मतलब 1971 में 520 में से 320 सीटें लाना, ठीक है, 1967 में मतलब चुनाव का पूरे राष्ट्रीय, मतलब पूरे विश्व में सबसे, मतलब भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त करना, प्रथम दल के तौर पर, सबसे बड़े दल के तौर पर उभरना, कांग्रेस का एकमात्र राज रहा, ऐसा करके एक तरफा राज रहा, ऐसा करके माना जाता है, ठीक है। भारत की आपने स्वतंत्रता पश्चात की स्थिति देखी, ब्रिटेन के अंदर में क्या होता है, दो पार्टी होती है, कम सीटें होती है, उसी को मिलना होता है, दोनों पार्टियों के बीच में मिलना होता है। पर भारत के अंदर में बहुत सारी पार्टी होने के कारण क्या सीटें बढ़ जाती हैं, जिस कारण से भारत का जो लोकतंत्र है वो उसको ज़्यादा मतलब नुकसान होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे और देखते हैं गाइस, जो मतलब मेन क्वेश्चन अभी तो मतलब जो हमने पढ़ा ना, क्योंकि देखो गाइस क्वेश्चन आपका मेन इतना है कि भारत और ब्रिटेन के दल की तुलना करना है, ठीक है, भारत और ब्रिटेन के दल की तुलना करना है। तो ये वाला जो मैंने इतना बड़ा पार्ट बताया सही तो है, बट इसको हम सिर्फ बेस के तौर पे मान सकते हैं, जो मेन है वो अब इधर हम करने वाले हैं, ठीक है। मेन हम यहाँ करते हैं, देखते हैं भारत और ब्रिटेन की दल की तुलना क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हम तुलना करते हैं। तुलना, पहला तुलना के तौर पे आ जाता है भाई दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, द्विदलीय द्विदलीय व्यवस्था बनाम बहुदलीय व्यवस्था। देखो गाइस, जैसे कि कह रहा हूं मैं आपको कि द्विदलीय व्यवस्था मतलब क्या, दो दल, द्विदलीय मतलब दो दल। ब्रिटेन के अंदर में सिर्फ दो तरह के दल काम कार्य करते हैं। दो तरह के दल मतलब कौन कौन से, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी या दूसरी लेबर पार्टी। ब्रिटेन के अंदर में सिर्फ दो दल कार्य करते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। और भारत के अंदर में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय मतलब ना भारत के अंदर में कई सारे दल खड़े हैं इलेक्शन में भाई, और उसके नुकसान क्या होता है, भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था का नुकसान क्या होता है कि एक पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिल पाती है, सारे पार्टी काट देती है। जैसे आज के समय में 2019 के समय में क्या है, कुछ दिन में इलेक्शन और चुनाव होने वाले हैं, तो महागठबंधन करके एक बना है, ठीक है, महागठबंधन बना, जिसके अंदर में बहुत सारी 19-20 क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठा हुई है, समाज सारी, आपने देखा होगा महागठबंधन बनाया जा रहा है, जिसके अंदर में सारी क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, पता नहीं कौन कौन सा लाना फलाना ठिकाना, सारे ना इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक है। तो 2019 का चुनाव वो सारी महागठबंधन बनाकर लड़ेंगे, जिसमें क्या होगा, क्षेत्रीय पार्टियां कुछ कुछ 2-4 सीट, कोई 2 सीट, कोई 5 सीट, कोई 10 सीट, कोई 50 सीट, ऐसा करके इकट्ठा करके लाएगा, ठीक है। और एक बड़ी पार्टी को मतलब वोट कट जाते हैं, जिसके कारण ना एक ना स्वतंत्र जो नेता बनता है ना, वो स्वतंत्र नेता नहीं मिल पाता है किसी भी देश को, एक स्वतंत्र नेता, स्वतंत्र मतलब एक प्रधान नहीं मिल पाता है देश को, जिसके कारण देश को नुकसान होता है। पर द्विदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि दो ही पार्टी है, दोनों में से किसी एक को तो वोट मिलेगा, एक को तो बहुमत मिलेगी। ये तो नहीं होगा कि अगर मान लो दोनों को बराबर बराबर भी वोट देते हैं तो टाई होगा मैच, पर यार दोनों में से किसी एक को तो बहुमत पूरी तरह से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये फायदा होता है, उसके अंदर सरकार बनाने में दिक्कत नहीं होता, एक बार उसकी सरकार तो एक बार उसकी, या फिर अगर लगातार ही बन रही है तो पूरी बहुमत से बनती है। और पूरी बहुमत से बनने में फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी के अंडर कार्य नहीं करते,
आप स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले सकते हो, सब चीज़ अपने अधीन अपने अंडर रख सकते हो, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, इसके अंदर दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर अगली चीज़ आती है, अगला जो पॉइंट आता है गाइस इसका अगला आता है दलीय अनुशासन। दलीय अनुशासन बनाम दल बदल। भाई दलीय अनुशासन बनाम दल बदल, आपने 12th में पढ़ा होगा, आया राम गया राम की नीति पढ़ी होगी। ठीक है, 12th में पढ़ा होगा ना, आया राम गया राम, वही चीज़, दलीय अनुशासन बनाम दल बदल। भाई ब्रिटेन के अंदर में दलीय अनुशासन पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जल्दी नहीं स्थापित हो सकता। मतलब एक इस वाले में था, अगर मान लो कंजर्वेटिव पार्टी में कोई है तो लेबर पार्टी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाबंदी है, उसके ऊपर पाबंदी है, और जा भी सकता है तो एक बार गया तो भाई उसी में रहना पड़ेगा, यानी कि बार बार। भारत के अंदर में क्या दल बदल की नीति है, जैसे इलेक्शन आते हैं तो देखा कि अभी बीजेपी की पकड़ अच्छी है तो बीजेपी में शामिल हो गया। ठीक है, अब देख रहा है, जैसे लोग देख रहे हैं कि भाई बीजेपी इस बार ना सीटें कम मिलेंगी, मतलब मिलेंगी पर उतनी नहीं, कम मिलेंगी। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं लोग ना, कांग्रेस या दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह ना, जैसे मान लो सिद्धू का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वो आपके पंजाब के एक मंत्री हैं सिद्धू करके, सिद्धू जो क्रिकेटर भी रहे थे, पहले वो बीजेपी में थे। उन्होंने बाद में क्या किया, जब बीजेपी से जीत गए, फिर बाद में उन्होंने जैसे देखा बीजेपी लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद, जब वो पंजाब के अंदर में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, दल बदल की नीति अपनाई जाती है। दल बदल, एक दल से दूसरे दल में। तो हमारे भारत के अंदर में जो दल बदल की नीति थी ना, उससे आया राम गया राम की नीति भी कहा गया। मतलब एक बार बना बना इधर उधर, मतलब इधर का उधर का, इधर का उधर का, मतलब डुलते रहना इधर से उधर, मतलब घूमते रहना, ये दल बदल की नीति पर अनुशासन नहीं होना। जिसके कारण क्या होता है ना, दल बदल की नीति के कारण क्या होता है, आया राम गया राम की नीति बन जाती है। मतलब अगर मान लो कोई सरकार, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि महागठबंधन बनने वाला है 19 में, क्या बनने वाला है, महागठबंधन। महागठबंधन करके बनेगा। अब उसके अंदर में भी क्या होंगे, 15-20 अलग अलग नेता होंगे। मान लो कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए, सपोज करो कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए, सरकार बनने के बाद महागठबंधन सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गया, कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए, उनकी सरकार गिर गई, फिर बीजेपी बनेगी, सर बीजेपी बनाएगी सरकार, फिर बीजेपी में से मान लो फिर वो वापस चले गए उसमें, फिर वो बनाएगी सरकार। तो इस तरह से क्या हुआ, आया राम गया राम की नीति, एक बार आया फिर गया, एक बार आया फिर गया, एक बार आया फिर गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। आगे और देखते हैं, एक और पॉइंट बच जाता है जो इसको पूरा तरह से आपका खत्म हो जाता है चैप्टर, ये वाला, मतलब अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर ये वाला पॉइंट करते हैं आपका। वो पॉइंट क्या बनता है गाइस, सामंती मूल्य तथा व्यक्तिगत पूजा का अभाव। सामंती मूल्य, सामंती मूल्य गाइस, ब्रिटेन के अंदर में ना सामंती मूल्य अब व्यक्तिगत पूजा का आधार करके ऐसा करके कोई एक पॉइंट दिया गया है आपकी बुक के अंदर में। ये होता क्या है गाइस, कहने का मतलब ना, ब्रिटेन के अंदर में क्या होता है कि वहाँ पे ना लोगों को, मतलब लोगों के पैसे को नहीं पूजा जाता, ऐसे लोगों की इच्छा की जाती है, ऐसे लोगों को पूजा जाता है, ऐसे लोगों की वैल्यू दी जाती है जो उनके देश के लिए समर्पित होते हैं, जो निछावर है वो अपने देश के लिए जो निछावर होते हैं ना, उनको पूजा की जाती है। पर भारत के अंदर में क्या है, मूल्यों की पूजा की जाती है, ना कि सामंत की। भारत के अंदर में मूल्यों की पूजा की जाती है, जिसके पास पैसे है उसकी ज़्यादा इच्छा, मतलब ज़्यादा मान आदर किया जाता है। पर वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर में उन लोगों की पूजा की जाती है जो सामंती तौर पे मजबूत होते हैं, जो मतलब देश के लिए कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो ये गाइस, ये टोटल इस तरह का चैप्टर है आपका, टोटल ये जो 6 चैप्टर करा आपने पूरा सही से आपको मैंने समझा दिया, एक एक पॉइंट समझाया है। आप एक बार अगर वीडियो दोबारा ध्यान से सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सही से, और एक बार वीडियो देखने के बाद आप एसवाल की बुक में इसको पढ़ सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है गाइस। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आपको डाउट हो तो। और लास्ट वन गाइस, प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, शेयर, लाइक, लिंक, वटेवर यार, एक एक आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत है वो हमारे लिए। ठीक है, और हमारा एक गोल है, उसको कंप्लीट करवाने के लिए यार हम पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। तो प्लीज़ यार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच गाइस।